हेलो विद्यार्थियों, आज फिर से स्वागत है आपके विद्या स्टडी के चैनल पर। चलिए, और एनसीईआरटी की सीरीज में हम अगला सवाल यानी कि सवाल नंबर प्रश्नावली 1.2 का पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। सवाल है, देखिए क्या लिखा है प्रश्नावली 1.2 कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब कि जो हमारी संख्या है इनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। वैसे तो हमने बहुत छोटी क्लास में पढ़ा था, जैसे छठी सातवीं गुणनखंड निकालना, बस वही बात है। ठीक है, चलिए तो 1.2 का पहला सवाल क्या कह रहा है, 140 है, 140 के अभाज्य गुणनखंड निकालना है। चलिए तो ये इजी है, इसको हम निकालते हैं। 140 लिखेंगे, ठीक है बच्चों, और यहाँ पर बगल में 140 के तोड़ देंगे अभाज्य गुणनखंड। अच्छा, इसमें क्या है, लास्ट में देखा हमने शून्य है, तो सबसे पहले हाँ एक बात ध्यान रखिए कि जब हम अभाज्य गुणनखंड तोड़ते हैं, देखिए नाम ही है अभाज्य गुणनखंड, तो मतलब कि इसमें जितनी सारी अभाज्य संख्या होती है उसका भाग दिया जाता है। जैसे कि अभाज्य संख्या कौन कौन सी देखी थी हमने, 2, 3, 5, 7, 11, मतलब सिर्फ अभाज्य संख्याओं का इसमें भाग दिया जाता है। चलिए, तो हमारे पास सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, और उससे हम भाग लगाते हैं इसमें, तो 2 का पहाड़ा पड़ेंगे, 14 से ज़्यादा ना हो तो 2 सत्ते 14, 2 शून्य 0, और 2 का पहाड़ा 7 से ज़्यादा ना हो तो 2 तिया 6, 7 में से 6 घटाए बचा 1, 1 दे दिया शून्य को, शून्य के पास कितने हो गए 10, यानी 2 पंचे 10। अब देखिए लास्ट में 5 आ गया, तो अब तो या तो 5 का जाएगा या फिर 3 का जाएगा, तो 3 के पहाड़े में 35 मिलते नहीं हैं, तो एक काम कीजिए, यहाँ पे 5 का जाएगा, 5 7 35, और अब की बार जाएगा 7 एकम 7। चलिए बच्चों, तो ये 140 के अभाज्य गुणनखंड कौन से हो गए, अभाज्य गुणनखंड, 140 के अभाज्य गुणनखंड बराबर हो जाएंगे क्या, 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7। ठीक है बच्चों, तो ये पहला सवाल हो गया। चलिए इसी क्रम में दूसरा, अच्छा दूसरा आप लोग कर लेना। यहाँ पे तीसरा सवाल देखिए, कौन से देखिए आप लोग, तीसरा सवाल क्या कह रहा है तीसरे सवाल में। तीसरा सवाल है 3825, 3825, ठीक है बच्चों, इसका तोड़ते हैं 3825। तो यहाँ पे हम स्टार्ट, देखिए इसके अभाज्य गुणनखंड ही तोड़ देते हैं, मतलब कि यहाँ पे हमें 3825 सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है बच्चों, हल कर रहे हैं। 3825 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, यहाँ पे तोड़ देते हैं 3825। अच्छा, ये रफ में कार्य करना है आपको, ये वाला भी पीछे करना है, जब परीक्षा में बैठेंगे आप तो उसको बगल में सॉल्व कर लेना। यानी देखिए यहाँ पर या तो 5 का जाएगा, स्टार्ट में अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 का तो जाएगा नहीं, क्यों, क्योंकि लास्ट में 2 की शर्त होती विभाज्यता की, या तो सम होना चाहिए या फिर शून्य होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो 3 का अभाज्यता की शर्त क्या होती है कि सभी अंकों का योग में अगर 3 का भाग चला जाता है तो उस संख्या में 3 से, तो 3 8 2 10, 3 13, 13 5 18, 18 में देखिए 3 का जा रहा है क्या, 3 6 में 18, हाँ, तो मतलब कि इसमें 3 का भाग चला जाएगा। चलिए 3 का देते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 8 में से 6 गए बच्चे 2 यानी हो गया 22, 3 7 21 बचा 1, 3 5 15। चलिए क्या अभी भी 3 का चला जाएगा, देखते हैं योग करके, 7 2 9 और 1 10, 5 15, जी चला जाएगा। ठीक है, तो 3 चौके 12, और 3 दूनी 6 बचा 1, 3 5 15। क्या अभी भी जाएगा, चेक करते हैं योग कितना हो रहा है, 4 2 6, 6 5 11, नहीं अब नहीं जाएगा 3 का। ठीक है, तो 3 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी है, 5। चलिए 5 का लगा देते हैं, 5 का पहाड़ा पड़ेंगे कि 42 से ज्यादा नहीं, तो पर 8 40, 8 बार, और 5 एकम 5, 5 एकम 5, सॉरी पर 8 40, 42 में से 40 जाएंगे बचेंगे 2, यहाँ पे हो जाएंगे 25, तो 55 25,
फिर से 5 का 5 एकम 5 बचेंगे कितने 3, 5 7 35 और अब की बार 17 का 17 एकम 17। चलिए तो ये खत्म हो गया है। 38 25 के अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं। 3 कितने बार आया 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 17। ठीक है बच्चों। और इसी में आपने 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ा होगा, इस विधि से अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालते थे, एचसीएफ निकालते थे, तो वो भी हम देखेंगे। पहले इसकी हम परिभाषा देख लेंगे। ठीक है, तो ये आगे अपने क्या, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। 3 कितने बार आया 2 बार, तो 3 पे 2 की घात इंटू 5 कितने बार आया 2 बार, तो 5 पे 2 की घात और 17। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। ठीक है बच्चों, तो ये 2 सवाल किए अपन ने। अब इसके बाद जो बचा है जैसे कि चौथा और 5वां, तो ये आप लोग कर लेना। अच्छा चलिए 5वां और देख लेते हैं, लगे हाँ। ठीक है, 5वां सवाल क्या कह रहा है अपन से। 5वां सवाल है 5005 के अभाज्य गुणनखंड निकालिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम देखते हैं 5005 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। 5005, चलिए तो मैंने वैसे ही कहा था हमें सिर्फ अभाज्य संख्याओं से भाग लगाना है। तो यहाँ पर 2 छोटी है, 2 का भाग नहीं जाएगा। 3 का नियम क्या था, योग 3 से विभाजित होना चाहिए, तो यहाँ पे नहीं जाएगा। तो यहाँ पे अपन देखते हैं 5 का जाएगा। 5 का पहाड़ा पढ़िए, 5 एकम 5, 5 शून्य 0, 5 शून्य 0, 5 एकम 5। चलिए अब किसका जाएगा। देखिए 3 का तो गया नहीं था, तो अब स्वाभाविक सी बात है अपन तो आगे बढ़ेंगे, पीछे नहीं जाएंगे। पीछे वाली संख्या का जा ही नहीं सकता है। तो अब यहाँ पे हमें 7 का देखना पड़ेगा। 7 एकम 7 बचेंगे 3, हो जाएंगे कितने 30, सच्चो जी 7 का चला जाएगा। 7 एकम 7 बचेंगे 3, 3 दे दिया बगल वाले को, हो गए 30, सच्चों के 28 बचे 2 और 7 3 21। ठीक है बच्चों, हाँ आगे चलिए। तो ये 2 अब 7 का नहीं जाएगा, इसमें 7 का नहीं जाएगा। तो चलिए अब इसके बाद 7 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी है, अब है 11। तो 11 को तो जाएगा नहीं, क्योंकि उसका नियम है लास्ट में क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो हाँ चलिए इसमें अपन देखते हैं 13 का चला जाएगा। 13 एकम 13 बचा 1, 13 एकम 13। सॉरी यहाँ पे 11 का भी जाएगा, तो 11 का देख के देखते हैं पहले। 11 एकम 11 बचेंगे 3, हो गए 33, 11 3 33 और 13 एकम 13। ठीक है बच्चों, तो ये 5000 नीचे लिख देंगे अपन। अतः 5005 के अभाज्य गुणनखंड बराबर में 5 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 13 होंगे। ठीक है बच्चों, तो ये प्रश्नावली 1.2 के पहले सवाल हो गए। अब अगले प्रश्न क्रमांक 2 पर चलते हैं। चलिए तो अभी तक के लिए धन्यवाद। इसको अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।